प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 5 जो है करवा दिया है, ठीक है। अब हमें आपको एक्सरसाइज नंबर 6 के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ सम पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में बताना है, ठीक है। अब इसको जानने के लिए आप देखिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल सच एज 45, 60 एंड 30, ठीक है। पर सबसे पहले हम 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आपको 60 डिग्री पर लेकर आएंगे, फिर 30 डिग्री पर लेकर आएंगे, ठीक है। अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद में ये एंगल आपका 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री। और इसको फाइंड करने के लिए चूंकि हमें 45 फाइंड करना है, इसलिए हमें एक एंगल को 45 मानना होगा, ठीक है। तो जब हम एक एंगल को 45 मान लेते हैं तो क्लियरली जो है दूसरा एंगल भी 45 डिग्री का होगा। क्यों होगा 45 डिग्री का? इसलिए कि किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, तीनों एंगल बनते हैं उसका सम जो है 180 होता है। तो 90 और 45 कितना हो गया? 135। 135 में 45 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180, ठीक है। तो क्लियरली जो है ये सेकंड एंगल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 45 डिग्री, ठीक है। अब आप क्या करें, जब ये 45 डिग्री हो गया और ये भी 45 डिग्री हो गया, तब आप ये स्वाभाविक सी बात है कि ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। अब इसको हम जो है ए मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको ए मानते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये भी जो है ए होगा, ठीक है। अब जब ये ए हो गया, ये ए हो गया, तो हमें क्या करना है? सी ए को फाइंड करना है। सी ए को फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, और प्लस बी सी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया? सी ए इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ठीक है। तो सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √2 और यहाँ a, ठीक है। तो हाइपोटेनियस क्या हो गया? √2a। ये क्या हो गया? √2a हो गया। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब इसके बाद आप देखिए कि आप सबसे पहले फाइन 45 की वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है। तो यहां देखिए फाइन 45, साइन 45। अब इस फिगर में लिखिए फाइन 45 इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस यानी a बाई a √2 क्या हो जाएगा? a बाई a √2, ठीक है, ये हुआ। अब आप देखिए a और a कट गया, तो फाइन 45 की वैल्यू क्या हो गई? अरे बच्चों बोलिए ना, साइन 45 की वैल्यू क्या हो गई? फाइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, ठीक है, हो गया ना। उसी तरह से अब इस फिगर के माध्यम से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको साइन की जगह पर फिर कॉस का फाइंड करना है, cos 45, तो cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये होता है बेस बाई हाइपोटेनियस यानी a बाई √2a क्या हो जाएगा? a बाई √2a। तो अब देखिए बच्चों a और ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? cos 45 की वैल्यू, तो जोर से बोलिए ना, आप लोग धीरे धीरे बोलते हैं, हमको सुनाई नहीं पड़ता है। क्या हो गया? 1/√2 यानी देखिए साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 है और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2, ठीक है। अब आप देखिए tan 45 की वैल्यू अब इस फिगर पे लीजिए,
ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई क्या हो जाएगा, बेस, यानी ए बाई ए क्या हो जाएगा, ए बाई ए। ठीक है, तो ए बाई ए, ये कट गया, ये कट गया, तो इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, यानी tan 45 की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से आप कोसेक 45 की वैल्यू निकालिए। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोसेक 45 की वैल्यू। तो कोसेक 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, ये जो है परपेंडिकुलर बाई क्या होगा, ये कोसेक 45 ये होता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, यानी √2a/a क्या हो जाएगा, √2a/a। ठीक है, तो अब बच्चों देखिए ए और ए कट गया, तो क्या बच गया आपका, √2 हो गया, यानी कोसेक 45 की वैल्यू √2 हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप जो है सेक 45 की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, सेक 45 की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ये हो जाएगा सेक 45, यानी ये काश का अपोजिट तो होता ही है। ठीक है, आधार बाई कर्व, इसका काश 45 का होता है। ठीक है, तो सेक 45 कर्व बटा आधार, यानी √2, यानी हाइपोटेनियस बाई बेस, √2a/a क्या हो जाएगा, √2a/, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए ये और ये कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई, यानी कोसेक 45 और सेक 45 दोनों की वैल्यू आपकी √2 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या आता है, कॉस हो गया, सेक हो गया, और फिर आपका आता है कॉट। ठीक है, अब आता है कॉट। कॉट 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, अब फिगर में देखिए, ये बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर यानी आधार बाई लंब। ठीक है, तो कॉट 45 इक्वल टू ए बी बाई बी सी, यानी ए बाई ए, तो क्या लिखेंगे, ए बाई ए। ठीक है, ये कट गया, फिर क्या मिला, 1 मिला, यानी कॉट 45 की वैल्यू 1 आ गई। तो इसी प्रकार से आप देखिए साइन 45, कॉस 45, tan 45, कोसेक 45, सेक 45 और कॉट 45, इन सबकी वैल्यू आप इस फिगर के माध्यम से आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूँ 60 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने 45 डिग्री की वैल्यू तो बता ही दिया। ठीक है, अब मैं जो है 60 डिग्री पर आता हूँ। 45 तो आपको मैंने सॉल्व कर दिया, बता भी दिया। अब जो है 60 डिग्री पर आता हूँ। ठीक है, देखिए अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, वो ट्रायंगल होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, सारी साइड जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ए पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, जब लाइन ड्रा कर देंगे तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और ये 60 डिग्री अगर मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, अब इस पर फटाफट जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि इसकी एक साइड जो है 2a है। ठीक है, तो ये भी साइड आपकी 2a होगी। ठीक है, और ये पूरी आपकी कितनी हो जाएगी, ये भी 2a होगी। ठीक है, 2a यूनिट्स मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, 2a सेंटीमीटर, 2a मीटर, जो भी। ठीक है, तो अब जो है जब ये परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रा किया है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी a। क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a। ठीक है,
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप जो है ट्रायंगल ए डी बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल आप देख रहे हैं जो परपेंडिकुलर आपका पड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, इसकी वैल्यू तो आपने 2a मान लिया और आपने परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रा कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो ए हो गई, बट आप एडी नहीं पता कर पाए, तो एडी को फाइंड करने के लिए इस ट्रायंगल में यानी ए बी और डी में, ठीक है, आपको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना होगा। तो क्या हो जाएगा फिर, ए बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है, ए डी स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर, बी डी की वैल्यू a का स्क्वायर, ठीक है, और ए डी स्क्वायर। देखिए बच्चों, मैं बहुत धीरे धीरे और हर बार आपको पाइथागोरस थ्योरम लिख करके वैल्यू पुट करके वैल्यू फाइंड करके मैं बता रहा हूँ। अब आप इसको अच्छी तरह से समझिए, आप इस पर मेहनत करिए, ठीक है। आगे देखिए क्या हो गया, ये 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, 3a स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा √3a, क्या हो जाएगा, √3a, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, √3a, ठीक है, √3a इसकी वैल्यू आ गई। अब आप फटाफट जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करिए। अब देखिए सबसे पहले आप साइन से शुरू करिए, साइन 60, ठीक है, साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी √3a/2a, क्या हो जाएगा, √3a/2a, ठीक है। तो अभी a और a कैंसिल, क्या हो गया, √3/2, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, साइन 60 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप इसी तरह से cos 60 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, cos 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी a/2a, क्या हो जाएगा, a/2a, ठीक है। तो अब a कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1/2 आ गई, ठीक है। अब आप आ जाइए tan 60 की वैल्यू, ठीक है, tan 60 इक्वल टू होगा ये परपेंडिकुलर बाई बेस, तो √3a/a, क्या हो जाएगा, √3a/a, ठीक है। तो a और a कैंसिल इज इक्वल टू √3। तो अब आपने देखा साइन 60 cos 60 और tan 60 की वैल्यू आपके सामने दिख रही है, ठीक है। अब इसी तरह से आप कोसेक 60 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोसेक 60 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोसेक 60 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, यानी 2a/√3a, क्या हो जाएगा, 2a/√3a,
ठीक है, क्या हो जाएगा, √2a/√3a। तो ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, तो 2/√3 क्या हो गया, 2/√3 हो गया। ठीक है, कोसेक 60 आपने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद आपका आता है सेक 60। क्या आता है आपका, सेक 60। सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई बेस। ठीक है, हाइपोटेनियस बाई बेस यानी 2a/a। क्या होगा ये, 2a/a। ठीक है, तो a और a कैंसिल हो गया, क्या हो गया आपका, 2 हो गया। ठीक है, सेक 60 की वैल्यू 2 आ गई। इसी प्रकार से अब आपका कौन सा बचता है, कॉट 60। क्या बचता है आपका, कॉट 60। कॉट 50 ये जो है बेस बाई परपेंडिकुलर यानी a/√3a। क्या होगा, a/√3a। ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया, 1/√3। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यानी इस प्रकार से आप जो है ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 60 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है मैं 30 का आपको बताने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, 60 का मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखिए 30 का सेम फिगर है। फिगर मैंने अभी आपको डिलीट नहीं किया है, इरेज नहीं किया है। ठीक है, तो वही फिगर है, पहले मैं 60 की वैल्यू निकाला था इस फिगर पे। ठीक है, अब हम वही इसी फिगर पे 30 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, साइन 30 के सामने वाली भुजा क्या होती है, बोलिए, इस एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस यानी a/2a। क्या हो गया, a/2a। ठीक है, a/2a, तो a और a कैंसिल आउट, 1/2। ठीक है, काफ 30। अब देखिए ये, अब इस एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा, ये बेस होगा। ठीक है, क्या होगा, ये बेस होगा किस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए, तो बेस बाई, ठीक है, हाइपोटेनियस यानी √3a/2a। क्या हो जाएगा, √3a/2a। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो √3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू tan 30 ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी a/√3a। क्या हो जाएगा, a/√3a। ठीक है, a और a कैंसिल आउट, इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब ये कोसेक 30, सेक 30, कॉट 30 यदि आप फिगर से नहीं निकालना चाहते हैं तो एक तरीका और भी बताया था, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 क्या होता है, कोसेक 30 का अपोजिट होता है, यानी ये 2 हो गया सीधे सीधे। इसको चाहे तो आप 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर ऐसे ही फाइंड करना है, ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, कोसेक 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कर्व बाई लंब, तो 2a/a, यहाँ लिखिए 2a/a, तो भी आपका 2 ही आएगा, 2a/a। ठीक है, a एक कैंसिल आउट, इक्वल टू 2। ठीक है, सेक 30 ये काफ 30 का अपोजिट होता है, 2/√3। इसको आप ऐसे 2/√3 भी लिख सकते हैं। और अगर आप इसको फाइंड भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये 2a/√3 है, क्योंकि ये हाइपोटेनियस होगा इसके लिए और बेस ये हो गया, यानी कर्व बटा आधार, यानी 2a/√3 है। तो ऐसे लिख लीजिए 2a/√3 है। ठीक है, तब भी आपका a और a कैंसिल हो गया कैंसिल आउट, तो क्या हो गया, 2/√3। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कॉट 30 की वैल्यू, ये tan का अपोजिट होता है। ठीक है,
ये होता है लंब बट्टा आधार, होता है आधार बट्टा लंब। इसमें बेफ कौन सा है आपका, बेफ ये हो जाएगा √3a/a। क्या हो जाएगा, √3a/a, √3a/a। ठीक है, a कैंसिल इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो अब आपने देखा कि 30 की वैल्यू भी आपको सामने आ गई। ठीक है, तो 30 का वैल्यू बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है, अच्छे से उसको समझिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, और इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।